कोरोना के नए वेरिएंट ने एंट्री ले ली है, जिससे भारत में भी माहौल गर्मा रहा है। अब इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की अफवाहें तेज होती नजर आ रही हैं। इसी बीच यात्रा को खत्म करने के घमासान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की एंट्री हो गई है। मंडाविया ने राहुल गांधी के साथ साथ अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख डाली, जिसमें उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात तक कही। अब चीन में कोरोना बढ़ेगा तो भारत पर इसका असर तो दिखना ही था, लेकिन चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों से भारत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मनसुख मंडाविया ने चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राहुल गांधी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी, जिस पर जमकर बवाल मचा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने सभी को निर्देश दिए हैं कि अलर्ट पर रहें और सर्विलांस को लगातार बढ़ाने का काम करें। हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज केंद्र सरकार की बैठक भी हुई, जिसमें उन्होंने कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा की, जैसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर सर्विलांस बढ़ाने की बात की गई। खासकर विदेशों से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच हो और नए वेरिएंट की पहचान के लिए तमाम तरह की फैसिलिटीज देने की भी बात कही गई। साथ ही नए साल के जश्न पर विदेशों से आए भारतीयों की प्रॉपर स्क्रीनिंग की फैसिलिटी देने की भी बात को इसमें जोड़ा गया है। दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खत्म होने के बाद में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। चीन के हालत इतने बुरे हो गए हैं कि हॉस्पिटल बेड्स हो, क्वारंटीन सेंटर्स हो या शमशान घाटों पर 2000 नंबर की वेटिंग लगी हुई है। इतना ही नहीं, अगले 90 दिनों में चीन के 60% से ज्यादा और पूरी दुनिया में 10% पॉपुलेशन कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो सकती है। जी हां, वायरस का नया वेरिएंट तेजी से म्यूटेट तो होगा, लेकिन इससे रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जो टिक नहीं सकती थी, और इसे बिना किसी तैयारी या बैकअप प्लान के अचानक से खत्म करने के फैसले ने न सिर्फ चीन के लोगों की लाइफस्टाइल पर असर डाली, बल्कि चीन के इकोनॉमी भी नीचे गिर सकती है, जिसकी वजह से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ। लेकिन भारत को इस नए वेरिएंट से कितना खतरा हो सकता है, आपको बताते हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5.2 और BF.7 तेजी से फैल रहे हैं, पर ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि नए वेरिएंट से लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, लेकिन नए वेरिएंट से मरीजों में गले का इन्फेक्शन, बॉडी पेन, लो या हाई फीवर जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो भारत की वैक्सीन दुनिया भर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो हम चीन के नए कोरोना वेरिएंट का भारत में आने का इंतजार क्यों करें? हमें पहले से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहना चाहिए। आपको बता दूं कि भारत में साल 2020 जैसे हालात होने की गहरी संभावना बताई जा रही है। जी हां, क्योंकि चीन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चीन की लगभग 60% कोरोना के नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है वैक्सीनेशन की कमी और हॉस्पिटल की खराब सिचुएशंस। और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।